हमारे YouTube चैनल संदीप रिसर्च ग्रुप और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इसमें बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक सेल रिसर्च पर। ठीक है, सेल यानी कोशिका। कोशिका जो है जीवधारियों के जीवन की यूनिट है, इकाई है। जिस तरह से किसी बिल्डिंग निर्माण में ईंटें अहम होती हैं, वैसे ही किसी भी जीवधारी के शरीर निर्माण में कोशिका अहम होती है। कोशिका को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इसका है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ये दो तरह की सेल्स होती हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि ये सेल्स आखिर पाई किसमें जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि ये ऐसी सेल्स हैं जो बेहद सिंपल होती हैं, बहुत ही साधारण कोशिका होती है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और ना ही कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्वतंत्र रूप से इसमें फैला हुआ होता है। इसका एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इस तरह से, ये जस्ट लाइक अमीबा, और इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से बिखरा हुआ होता है। वो डीएनए या आरएनए हो सकता है इस तरह से। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो ये पाया जाता है विकसित जीवों में, जो जीव काफी डेवलप्ड होते हैं, और इसमें जो है विभिन्न पादप और जंतु आते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर होता है। पादप कोशिका में जो है सेल वॉल पाई जाती है, और इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है जैसा फुटबॉल में आपने देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे कई कोष्ठक या ब्रांचेज बटी होती है। तो इस तरह से ये प्लांट सेल की बनावट होती है। इसकी दीवार को सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति। इनमें न्यूक्लियस, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मौजूद होंगे। अगर वही हम बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका इस तरह से होती है। इसमें भी न्यूक्लियस व सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं, और इनका भी जेनेटिक मटेरियल इनके केंद्रक में पाया जाता है। तो इस तरह से हम जितने भी जीव हैं उनमें कोशिकाओं को डिफाइन कर सकते हैं। पहला ये कि प्रोकैरियोटिक, जो बिल्कुल सिंपल सेल है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, कोशिकांग नहीं है, और ये पाया जा रहा है बैक्टीरिया में। और दूसरा है यूकैरियोटिक, जो विकसित है और ये पाया जा रहा है जंतु और पादप में। जंतु कोशिका की बनावट कुछ इस तरह से और पादप कोशिका की बनावट कुछ इस तरह से होती है। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका के उम्र की, इसके जीवन काल की। तो कोशिका की जो उम्र है वो उसके कार्य पर डिपेंड करती है। अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग उम्र या अवधि होती है। जैसे हमारी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं या प्लेटलेट्स हैं, इनकी जो उम्र है वो 100, 120 दिन इस तरह की एबव पाई जाती है। तो आप इसे डिफाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमारा इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा टॉपिक है वो है कोशिका के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ सेल। तो सेल को जो है मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कोशिका को तीन भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया है। पहला है कोशिका कला या कोशिका भित्ति,
दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिकांग। तो इस तरह से इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोशिका कला और कोशिका भित्ति की। तो अभी आपको बताया गया कि कोशिका कला जो है ये मौजूद होती है जंतु में, और कोशिका भित्ति जो है ये मौजूद होती है पादप में। और यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केंद्रक। केंद्रक क्या है? कोशिका के मध्य में पाया जाने वाला भाग केंद्रक कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ एक सेल को देखें, एक बड़े स्ट्रक्चर में इस तरह से किसी सेल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। 3 तरह की वॉल है इसमें, आउटर, मिडिल और इनर वॉल, और इसके मध्य में है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर अंतः प्रद्रव्य जालिका मौजूद है। इस तरह से इसको कहते हैं ER। ER का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका पूरा नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके बाद इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी सेल को ऊर्जा देने का काम करता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते किसी सेल में, ये पाए जाते हैं 1 से अधिक, यानी 2, 3 या 4 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पर, कोशिका के कार्य पर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें गाल्जिकाएं मौजूद होंगे इस तरह से। गॉल्जी बॉडी या गाल्जिकाएं ये पाए जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि गाल्जिकाएं ही लायनकाय का निर्माण करते हैं, लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ खास तरह का एंजाइम भरा हुआ होता है। लाइसोसोम जो है बिल्कुल थैले के आकार के ऐसे होते हैं। इनमें जो है कुछ खास तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका के अंदर आने वाले भोज्य पदार्थ को गलाने या डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। और गाल्जिकाय का दूसरा नाम जो है ट्रैफिक पुलिस है। गाल्जिकाय का एक दूसरा नाम ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसे ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहते हैं, जिस तरह से कोई ट्रैफिक पुलिस किसी चौराहे पर वाहन का नियंत्रण करता है, ठीक उसी प्रकार से गाल्जिकाय कोशिका में किस पदार्थ को आना है और कोशिका के बाहर किस पदार्थ को जाना है, इसका नियंत्रण गाल्जिकाय करता है। इस तरह से पूरी सेल की एक्टिविटी जारी रहती है। इसमें भरा हुआ प्लाज्मा जो है, इसमें एक तरह पारदर्शी द्रव पाया जाता है। इस पारदर्शी द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और एक और बात, केंद्रक जो है निर्मित करता है राइबोसोम को। केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका पाई जाती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है, और यही राइबोसोम जो है वो बाहर निकलकर इस ER पर चिपक जाते हैं और यहां पर वो निर्मित करते हैं प्रोटीन।
ध्यान देना, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। हमें भोज्य पदार्थों से कोई जो है प्रोटीन नहीं मिलता, बल्कि हमें उस खास तरह के रसायन मिलते हैं जो उस तरह के प्रोटीन बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया जो है कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है, जो राइबोसोम के द्वारा की जाती है। इसीलिए यहां पर ईआर को जो है, ईआर को दो तरह से बांट दिया गया है, एक है आर और एक है एस आर को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका, जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ होता है उसे आर बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम की चिपकने की वजह से ये खुरदुरा दिखने लगता है, इसलिए इसको जो है आर बोला जाता है। और जिस पर राइबोसोम नहीं चिपके हुए होते उसको एस बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। तो इनके सेकंड नेम आप जरूर याद रखना, जो कि बहुत जरूरी है इनके सेकंड नेम जानना आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोली जाती है, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम कोशिका के कार्य के विषय में बता सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी जरूरी था, जिसमें हमने कोशिका कला यानी कोशिका की जो दीवार है यही, इसके बारे में पढ़ा, सेल वॉल, कोशिका भी, केंद्रक और कोशिकांग। कोशिकांग में क्या क्या शामिल है? कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय, राइबोसोम और न्यूक्लियस, ये सारे पार्ट्स इसमें आते हैं। तो आप इसे नोट कर लें पहले, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे जो हमें पढ़ना है। इसमें कुछ जानकारियां और पूछी जाती हैं, जैसे इनके अलग अलग पार्ट्स के विषय में, कि इनके अलग अलग भागों की खोज के विषय में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप बताएंगे, अगर पूछा गया कि सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज पूछा जाता है अक्सर रॉबर्ट मेयर। इसी तरह से अलग अलग कोशिकांगों के मुख्य कार्य हैं। कोशिका कला के विषय में अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो प्लांट में भित्ति होती है, लेकिन कला जो है ये जंतुओं में जो पाई जाती है, बस उसकी बनावट अलग होती है, वो सिंगल लेयर्ड होती है, वो पतली होती है। इसीलिए आप देखिए जंतुओं की त्वचा मुलायम होती है, लेकिन पेड़ पौधों की तने कठोर होते हैं। कठोर होने की वजह ये 3 लेयर्ड है, इनकी 3 परतों की वजह से उन्हें ज्यादा मजबूती मिलती है। जबकि जंतुओं की त्वचा नम हो जाती है या नर्म है, मुलायम है, उसकी वजह होती है कि उसमें केवल सिंगल लेयर पाई जाती है, उनमें केवल एक ही लेयर की दीवार होती है, जिसे कला कहा जाता है या झिल्ली भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली आप कह सकते हैं या कोशिका कला आप कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला इसे बोलते हैं, जबकि ये है कोशिका भित्ति जो 3 लेयर की बनी हुई। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम आगे बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक में, वो जुड़ा हुआ होगा सेल जो है किन किन रसायनों का उत्पाद करती हैं, या कौन सी ऐसी सेल हैं जो विभिन्न खास तरह के रसायन या एंजाइम या हार्मोन्स के स्राव में मदद करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एक जीटिंग ना हो भाई, सेब भाग रहे हैं, पता लग गया।